हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर है कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया या यूएई? बताइए। तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा राम मंदिर है दोस्तों, वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है आपके ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे के साथ, जो है बी के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर कहाँ बन रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किसे एस एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीपक कंबोज, वी आर कंबोज, संजय कंबोज या इनमें से कोई नहीं? तो बात कर लेते हैं कि एस एस स्वामीनाथन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो वी आर कंबोज को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बाहरी जो लोग हैं उनको कृषि भूमि खरीदने के लिए प्रतिबंध जो लगाया है वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लगाया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो ये किसने संभाली है? चीन, रूस या ब्राजील ने? तो ये संभाली है रूस ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास जो है भारत और किसके साथ किया गया है? यूएई के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। किसके साथ? ए के साथ जाएंगे। सॉरी, ए पिन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ए के साथ जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? रूस, चीन, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। किसने? भारत और पाकिस्तान। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद राज निवासन लॉन्च किया है? तो लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, उपराज्यपाल संवाद राजनिवासन जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पे किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? संजीव खन्ना को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? श्रीकांत, आर के त्यागी, उत्कल रंजन या इनमें से कोई नहीं? तो बात कर लेते हैं पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभालने वाले कौन है? ये हैं आपके जो है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ, आर के त्यागी हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च किया है? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ की सरकार ने किया गया है? केरल की सरकार के द्वारा ये किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 90 खिताब जीता है? ये किसने जीता है? कौशल गर्ग, अनाहत सिंह या रॉबिन मैक अल्पाइन? तो ये किसने जीता है? अनाहत सिंह जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस राज्य के एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पे? गुजरात राज्य में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बताइए आप हमें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जो है 20,000 करोड़ रुपए की विकसित परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? कहाँ पे रखा है बताइए। ऑप्शन नंबर आपके सामने है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। कहाँ पे किया है? ये कहाँ पे किया है भैया? ये किया है आपके तमिलनाडु में। बात कर लेते हैं
अगले प्रश्न की अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कौन से देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वैधशाला परियोजना में शामिल हो गया है? तो ये कौन सा देश है भैया? ये भारत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की का अस्थाई प्रतिनिधि नियुक्त किया है? ये कहाँ किसे किया गया है भैया? ये किया गया है जो है, क्या नाम है उनका, अरिदम बागीची को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपदाओं की पर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है भैया प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में जो है यमुना नदी पे ये बनाया गया है फ्लोरिंग रेस्टोरेंट। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो ये कहाँ पर करेगा? बेंगलुरु में जो है केनरा बैंक जो है अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? तो पश्चिमी नौसेना का कार्यभार जो संभाले हैं वो किसने संभाला है? ये संभाले हैं जो है जसजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं कौन? आपकी जो है 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली जो महिला बनी है वो बनी है फ्रिकोइस वेटेनकोर्ट बनी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। आईएमएफ ने किस देश को 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी किया है? तो ये किसे किया है? ये किया है आपको पाकिस्तान को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो ये कहाँ फटा है भैया? जो है इंडोनेशिया में फटा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर बन गया है। इसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये चाड के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है वो चुना गया है सुखसिक मसरा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये गोवा में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नासिक में किया है? तो ये किसने किया था? ये किए थे कौन? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है इंदौर और सूरत को मिला है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, सी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया था विशाखापट्टनम में किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के सबसे बुजुर्ग स्थल भालू बुलबुल का कहाँ चिड़ियाघर में निधन हो गया है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका जो है भोपाल की चिड़ियाघर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगा? तो ये कहाँ पर करेगा? ये करेगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नए गणतंत्र दिवस फैक्ट के तहत राज्यों को कितने वर्षों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है? तो एक दिया गया है जो है 3 सालों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस देश की चांगी हवाई अड्डे को विश्व की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये मिला है किसे? जो है सिंगापुर के जो है हवाई अड्डे का, विश्व की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो है किताब मिला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा?
तो आईआईटी मद्रास का जो एक नया कैंपस है ये कहाँ पे खुलेगा? श्रीलंका में खुलने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चंदुबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? बताइए। तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है कहाँ पे? असम में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? असम में मनाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता निम्न में से कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, भारत या स्वीडन। तो बात कर लेते हैं कि जुलाई में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर जो समिति की अध्यक्षता है ये कौन सा देश करने वाला है? ये करने वाला है आपका भारत करेगा। भारत जो है, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की जो जुलाई में विश्व धरोहर समिति की जो आयोजन होगा इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इस वर्ष मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस वर्ष ध्यान रखिएगा मोहम्मद शमी के साथ साथ जो है 26 और खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ध्यान रखिएगा, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी रिलेटेड पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ध्यान रखिएगा कि कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बिहार के जो है रहने वाले हैं। ठीक है, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये चीज आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण निम्न में से किस राज्य में किया है? बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा डीआरडीओ के द्वारा जो है नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया है? वो बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, ए के साथ जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? बिहार में। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? सऊदी अरब, यूएई, ओमान या बहरीन। तो किसके द्वारा, किसके साथ किया गया है? भारत और फ्रांस के साथ साथ ध्यान रखिएगा यूएई ने जो है अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत मिली है? तो ये मिला है कहाँ पे? अमेरिका में जो है नाइट्रोजन गैस से जो है सजाए मौत दी गई है पहली बार। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एमेनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के जो है ये राष्ट्रपति हैं। तीसरी वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? ईटानगर, कोहिमा, धर्मशाला या अगरतला। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ मनाया गया है? ये कोहिमा में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो थाई पूसम त्योहार जो है ध्यान रखिएगा ये कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है ये। तो ध्यान रखिएगा 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित करने वाला जो देश है वो कौन है? कनाडा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत ने निम्न में से किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा अमेरिका, हांगकांग, फ्रांस या जर्मनी। तो भारत ने जो है इसे छोड़कर, तो भारत जो है ध्यान रखिएगा हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर में बाजार का चौथा स्थान हासिल किया है। इसे छोड़कर हांगकांग को। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोतों के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर्यटन स्रोतों के रूप में शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो ये रहना है वाला है भारत। ऑप्शन नंबर बी डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। घोषणा हुई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फिशिंग करने की घोषणा किया है? तो ये किया है म्यांमार के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? बताइए। चीन, भारत, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में जो रिपोर्ट आई है कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में जो दूसरे स्थान पर देश रहा है वो कौन सा देश रहा है? भारत रहा है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ? जो है बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक झांसी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक झांसी विरासत पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किसने किया है? केरल की राज्यपाल ने किया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? ए के साथ। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो विदेश मंत्रालय का जो नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? रणधीर जायसवाल को किया गया। किसे? रणधीर जायसवाल को जो है ध्यान रखिएगा विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है बच्चों? वो किया गया है तमिलनाडु में किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंडिया रे, इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने की अनुमान है? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो भारत की वृद्धि दर है वो 6.7% रहने की अनुमान है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मिसेज इंडिया वन इन ए मिलियन 2023 की विजेता कौन बनी है? तो ये कौन बन गई हैं? तो ये बन गई खुशी पटेल, प्रमीला अंजना या रूपिका ग्रोवर। तो ये बनी है कौन? रूपिका ग्रोवर बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर इसकी जो रकम है वो 3,000 रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शोक दिवस घोषित किया है? तो किसने किया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा राम मंदिर के सम्मान में जो 22 जनवरी को शोक दिवस घोषित किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि थे? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या चेक गणराज्य। तो ध्यान रखिएगा वाइब्रेट गुजरात समिट के जो मुख्य अतिथि थी वो कौन थे भैया? वो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर जो हम जाएंगे किसके साथ? सी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर वर्ष ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 4 जनवरी को हर वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ध्यान रखिएगा वो किसे किया गया? जस्टिस वी.आर. गवई को किया गया है। अब ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य की कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो कादियाल साड़ी जो है ये किस राज्य का है? ये पश्चिम बंगाल का है। तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल की जो कादियाल साड़ी है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है तो ध्यान रखिएगा दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो 2024 का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था? सूरत, नई दिल्ली, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया था कहाँ पे?
जो है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना जो है ये किसके द्वारा चलाई गई है? तो ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ए सही है। बात करते लेते हैं अगले प्रश्न की कि बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेट पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ध्यान रखिएगा, ओडिशा ने जो बीसीसीआई ने जो है उड़ीसा के क्रिकेटर कौन किस पर दोस्तों? तो सुमित शर्मा पर जो है 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस राज्य ने पोइला वैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो पोइला वैसाख की बात करें तो ये तेलंगाना का है, पश्चिम बंगाल का है या तमिलनाडु का है? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल का जो है पोइला वैसाख को जो है अपना राज्य दिवस घोषित किया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दुर्घटना हॉटस्पॉट को जो है मैप करने वाला पहला जो राज्य बन गया है, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये पंजाब बन गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये जो देश है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, फ्रांस है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो बात आई है यहाँ पे कि हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया है? तो ये किर्गिस्तान ने किया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस राज्य के वाचु शिल्प को जीआई टैग मिला है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जो वाचु शिल्प है उसे जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा? बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश का। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि किसे जो है AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसे? शशि सिंह को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख मिला है कहाँ पे? सूरत, गोवा, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो 10वीं शताब्दी का जो कंदम शिलालेख मिला है बच्चों, वो कहाँ पर मिला है? वो मिला है कहाँ पे? आपका गोवा में मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस राज्य में चंदवी उत्सव का मनाया गया है? तो ये कहाँ पर मनाया गया है? ध्यान रखिएगा, ये हर वर्ष असम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किसे 2023 कुवेपू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है शिशुसेदु मुखोपाध्याय को। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत जो है दिया गया है, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रदेश में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है? केरल, गुजरात, गोवा, कर्नाटक? तो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है ये कहाँ पर शुरुआत किया गया है? गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है भैया? ये किया है, मैंने कल बताया था, उत्तर प्रदेश में। जगह कौन सा है? मथुरा में किया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, चंपई सोरेन निम्न में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंपई सोरेन की बात कर लेते हैं, तो ये तेलंगाना के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के या महाराष्ट्र के? तो ये बने हैं कहाँ के? झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? ये उत्तर प्रदेश में की गई। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? संजय सिंह को, रघुवीर अय्यर को, संजीव खन्ना को या इनमें से कोई नहीं? तो बात कर लेते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है अपना जो सीईओ नियुक्त किया है वो किसे किया है? रघुराम अय्यर को किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी? ध्यान रखिएगा, कोची लक्षद्वीप समूह के सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का जो उद्घाटन किया गया है वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? सी सही है। ठीक है, ही सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि निम्न में से किसने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी? तो किसने किया है? प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, सॉरी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया का दूसरा स्थान है? ये प्रश्न आपका रिपीटेड हुआ, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो ये भारत है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि भारत ने ISSC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? ये कौन सी बन गई है? अदानी एंटरप्राइज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीओ, या टाटा सबो? तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस राज्य की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो ये मिला है कहाँ पे? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश की जो है हट्टी समुदाय को जो है क्या मिला है भैया? अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है? तो ये किया है गुजरात ने। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने राज्य में पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन नंबर जो है पश्चिम बंगाल, मैंने आपको अभी बताया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है? तो ये दिया है कहाँ पे? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इधर आपको शायद हाँ, भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर वर्ष ध्यान रखिएगा, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये किस देश के साथ किया है? ये किया है आपका गुयाना देश के साथ। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्रों के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्रों पर शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है कौन? भारत रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये किसने जीता है भैया? भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व ने जीता है? ये किसने जीता है? ये जीता है पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है किसे दोस्तों? ये मिला है आपका प्रयागराज और वाराणसी को मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड इंडस्ट्री प्रसादम का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है भैया? ये किया है आपका ऑप्शन नंबर, हम जाएंगे किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। कहाँ पे? माँ कालेश्वर मंदिर में किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मध्य प्रदेश। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हुए हैं, तो ये हम कल भरपाई करेंगे आपका जो है 60 प्रश्नों को करा के। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।